वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जैसे कि लास्ट स्टेज पर है अपनी, हम लोगों ने कल जो है डिस्कस किया था केयर लेवल के बारे में और भी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोगों ने टेक्सटाइल मिल्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक, हम लोगों ने केयर लेवल वगैरह भी पढ़ लिए, गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कर ली। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे फैशन के क्षेत्र में पूछी जाती है, जैसे चिक क्या है, बोर्डेड क्या है, स्टाइल क्या है, फैशन मैंग्योर क्या है, फैशन प्लेट क्या है। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं आपके बैचिंग में। नेट का जो लोग पेपर देते हैं, आप लोग प्रीवियस उठा करके देखिएगा, प्रीवियस के क्वेश्चंस में इसकी मैचिंग के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि रंचिंग को मैच करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें फेड क्या है, ट्रेंड क्या है, चिक क्या है, बहुत सारी अल्टा मोडा क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पहले कराए गए हैं और मैंने भी करवाया हुआ है। जब प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैंने करवाए हैं तो उसमें भी इन क्वेश्चंस का, इन टॉपिक्स का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे क्या चीज, टेक्सटाइल की जो फैशन टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में। सबसे पहला क्या है, स्टाइल, फैशन टर्मिनोलॉजी का स्टाइल क्या है, फैशन विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो हमेशा बनी हो। यानी कि स्टाइल क्या हुआ है, स्टाइल का मतलब होता है जो स्थिर हो या एक समय तक बनी हो, ठीक है, जो स्थिर हो। स्थिर का मतलब एक तरीके से एक टाइम पर जो फैशन स्टेबल रहता है, चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल। जैसे हम लोग कहते हैं आजकल इस स्टाइल की शर्ट चली हुई है, आजकल इस स्टाइल का कुर्ता चला हुआ है, इस स्टाइल का लहंगा चला हुआ है, ये अमूमन बोला जाता। तो ये क्या है, क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, उसी तरीके के कपड़े कैरी कर रहे हैं, उसी तरीके के हेयर स्टाइल्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फैशन स्टाइल का मतलब क्या होता है, फैशन विच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यानी कि जो हमेशा बनी हो या जो स्थिर हो। इसको जो है मिलाया गया है किससे, जो स्थिर हो। जो क्वेश्चन है उसमें जो स्थिर हो यानी कि जो बना हो, ठीक है, एक समय तक एक रूप में, और वो भी कुछ परिवर्तन करके कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, बट वो कुछ टाइम के लिए चलता है, ठीक है। जैसे स्टॉप वॉच पैंट है, स्टॉप पॉइंट जो कि नैरो पैंट है, इस टाइम पे स्टाइल नैरो पैंट का चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंकल लेंथ नैरो पैंट होनी चाहिए, उस पे शूज होने चाहिए। शूज भी कौन से, वो प्रोफेशनल वाले शूज चल रहे हैं, पतले शूज, उस पे वो वाले नहीं, क्या कहते हैं, स्पोर्ट शूज नहीं, प्रोफेशनल ब्लैक शूज विद नैरो पैंट, जो जैसे टक्सीडो वगैरह पे लुक नहीं दिया जाता, टक्सीडो जो सूट आता है उस पे लुक दिया जाता है, उस तरीके से, ठीक। तो ये क्या है, एक स्टाइल है। अब फैशन क्या है, ये वर्ड क्या है, विच इज एक्सेप्टेड बाई मास, जो जनसंख्या द्वारा एक समय में स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि जो प्रचलित होता है। फैशन क्या होता है, जो चीज समाज द्वारा क्या कर ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है, ठीक है, एक समाज के द्वारा, यानी कि जो मास के द्वारा, जनसंख्या के द्वारा एक ही समय में एक टाइम पर स्वीकार, वही स्टाइल है। जैसे ये स्टाइल ये कैरी किया गया है तो मतलब क्या, इस टाइम पे किसका, नैरो पैंट का फैशन चल रहा है, यही तो कहा जाता है कि इसका जो है फैशन चल रहा है, ठीक है। कोई भी डिजाइन, कोई भी चीज जो इस टाइम पे सभी लोग कैरी कर रहे हैं, सभी लोग, समाज के लोग उसको अपना रहे हैं, तो वो क्या है, वही फैशन है, ठीक। अब क्लासिक क्या होता है, फैशन कांस्टेंट फॉरएवर, जो हमेशा के लिए अप्रचलित हो। क्लासिक का मतलब क्या होता है, सदा चलने वाला, एक तरीके से सदा चलने वाला। अप्रचलित, रुको बता रहे हैं, सदा चलने वाला, जो हमेशा के लिए अप्रचलित हो। कहने का मतलब यह है कि फैशन कांस्टेंट फॉरएवर, जो हमेशा के लिए प्रचलित हो, ठीक है, हमेशा के लिए प्रचलित हो। आप मतलब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लासिक कपड़े हैं, जिनका ट्रेंड कभी आता जाता नहीं है, वो हमेशा बने रहते हैं। जैसे कि ले लिया जाए बनारसी साड़ियों का ट्रेंड, ना कभी पुराना हुआ था
ना कभी पुराना हुआ है। कहते हैं हमेशा जो है, चाहे कोई भी मौसम, चाहे कोई भी कितनी भी नई टाइप का जो आ जाए, लेकिन ब्रोकेट, बनारसी, ये सब हुए। और जो है क्या कहते हैं, मेल्स में जो है कुर्ता पैजामा, जो ट्रेडिशनल वे है, जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं, उनका मौसम कभी नहीं जाता है, क्योंकि वो हर मौसम में हर तरीके से कैरी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर कोई ऐसी पार्टी वगैरह कुछ है और आपके साथ सिंपल कुर्ता पैजामा है मेल्स में, और लेडीज के पास वेयर करने के लिए बनारसी साड़ी है, तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो है ये इस टाइम के फैशन के अकॉर्डिंग ओल्ड हो गया है, या ये इस टाइम पे फैशन में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, बल्कि वो सबसे डिफरेंट दिखाई देंगे, सबसे यूनिक दिखाई देते। क्यों? क्योंकि उनका स्टाइल हमेशा क्या होता है, ये क्लासिक फैशन में आता है, जो हमेशा चलता है, जो कभी पुराना नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? क्लासिक फैशन क्या होगा? जो हमेशा चलता है, हमेशा प्रचलित रहता है, सदा चलने वाला। क्लासिक का मतलब सदा चलने वाला, यानी कि ये कभी पुराना नहीं होता है। ठीक। फिर आ जाता है फैड। फैड का मतलब क्या होता है? ऐसा फैशन जो कि कम समय तक बाजार में रह पाता है। फैशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़े समय के लिए ही आता है, थोड़े समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। फैड का मतलब होता है ऐसा फैशन जो कम समय के लिए ही बाजार में रह पाता है। समझे? मतलब आया, लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया, 2-4 महीने में क्या हो गया, चला गया, 2-4-6 महीने में चला गया वो फैशन। और कुछ फैशन सालों तक अपनी छाप छोड़े रहते हैं। कुछ फैशन की चीजें हम लोग सालों तक वही चीजें कैरी करते हैं। ठीक है, सदा चलता रहता। ठीक। अब ट्रेंड स्टाइलिंग आइडिया। ट्रेंड स्टाइलिंग आइडिया, अ फैशन ट्रेंड डिफाइंस द पर्टिकुलर फैशन डिजाइन दैट इज पॉपुलर एट द पर्टिकुलर टाइम। ट्रेंड स्टाइलिंग आइडिया का मतलब ये होता है कि ऐसा फैशन जो कि उस एट द टाइम में, पर्टिकुलर उस टाइम में क्या हो, फायदा दे रहा हो, उस टाइम में क्या हो, उस टाइम पे वो ट्रेंड में हो, ऐसा फैशन। अ फैशन ट्रेंड डिफाइंस द पर्टिकुलर फैशन डिजाइन, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर फैशन डिजाइन जो कि पॉपुलर है किस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे एक टाइम पे, जैसे ट्रेंड स्टाइलिंग आइडिया, इस टाइम पे ट्रेंड स्टाइलिंग आइडिया किसे कह सकते हैं बताइए? जैसे इस टाइम पे ट्रेंड स्टाइलिंग आइडिया क्या है? इस टाइम पे सिल्क बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चला हुआ है, सिल्क हो गया। सिल्क में अब मेल्स में जो है क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सूट, कुर्ता पैजामा, ये सारी चीजें वो जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलता है। भाई देखो, हमको मेल का थोड़ा कम पड़ रहा है, गर्ल्स का ज्यादा पता है, इसलिए गर्ल्स के ज्यादा एग्जाम्पल है। ठीक है। तो जो ब्रोकेट है, बनारसी है, वो क्या है? स्टाइलिंग, ट्रेंड स्टाइलिंग आइडिया जो कि पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलर है, और फैशन डिजाइन। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रेंड स्टाइलिंग आइडिया। नेक्स्ट, चिक। इसे हम चिक कहेंगे, हिक नहीं कहेंगे, CHIC। चिक यानी कि इसको हम सिक कहते हैं, इटालियन शब्द है। सिक क्या है? एक इटालियन शब्द है, स्मार्ट, सेवन, स्टाइलिश फैशन। चिक का मतलब होता है स्मार्ट एंड, इसका मतलब है एंड, स्मार्ट एंड स्टाइलिश फैशन। स्मार्ट एंड स्टाइलिश फैशन मतलब कपड़े में जो कहने, चिक का मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा है किसी कपड़े में, या कहते हैं किसी शूज वगैरह मोस्टली जो स्मार्ट और स्टाइलिश फैशन होता है। जैसे जूतों में लाइट आना, लाइट लगी होना। अब तो किसी मुझे लगता है कपड़े में भी लाइट वाइट का सिस्टम आ गया। जैकेट वगैरह में भी कोई किसी हमने देखा था, रील्स या शॉर्ट्स थी कोई, उसमें देखा था कपड़ा था, कपड़े में जो क्या कहते हैं रात में चले तो लाइट जल रही, रेडियम लगा हुआ था, या उसके अंदर मुझे लगा छोटे छोटे बल्ब के टाइप के, वो रेडियम अलग चिपकता है, बट उसमें थोड़ा सा बल्ब, मतलब कि एक तरीके से स्मार्ट या स्टाइलिश फैशन, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करना फैशन में। जैसे लाइट वाले शूज हो गए मोस्टली, या रेडियम उन पे लगा दिया तो वो उसके कारण जो है शाइन कर रहे हैं। ठीक है। सिक क्या है? इटालियन शब्द है ये, और इसका मतलब क्या है? स्मार्ट एंड स्टाइलिश फैशन। ये पर्टिकुलर इन्हीं टर्म में ही मैचिंग करने के लिए आते भी हैं।
ठीक है। अब क्या है, कुटूरे, कटूरे, इसको हम कहते हैं कटूरे, ठीक है, कटूरे। कटूरे का मतलब क्या हुआ, फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। इसका मतलब ये हुआ अ पर्सन और कंपनी, अ पर्सन और कंपनी दैट डिजाइन्स, मेक्स एंड स्पेल्स एंड सेल्स एक्सपेंसिव फैशनेबल क्लोथिंग, ठीक है। मतलब कि फैशन डिजाइनर, जो बड़े बड़े डिजाइनर होते हैं उन्हें हम कटूर कहते हैं। वो फैशन डिजाइनर मतलब ऐसा पर्सन या कंपनी जो कि अपने डिजाइन, अपने डिजाइन को बनाते हैं, सेल्स करते हैं एक्सपेंसिव फैशनेबल क्लोथिंग, यानी कि जो महंगे महंगे डिजाइनर होते हैं, डिजाइनर जो अपने कपड़े बनाते हैं, डिजाइन को बेचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कटूर कहते हैं, ठीक है। उन्हें कटूर कहते हैं, क्या कहते हैं, कटूर कहते हैं, जो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर होते हैं। मेन इसका वो है, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर होगा, ठीक है। अब ऊंट कटूरे, ऊंट कटूर, इसको हम कहते हैं ऊंट कटूर। ऊंट कटूर कौन से होते हैं, हाई क्लास फैशन डिजाइनर, उच्च श्रेणी के फैशन डिजाइनर। ऊंट कटूर कौन से होते हैं, जो हाई क्लास फैशन के डिजाइनर होते हैं। जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में कौन सबसे ज्यादा फेमस है फैशन डिजाइनर, हाँ सबसे ज्यादा अगर नाम किसी का सुनाई देता है तो मनीष मल्होत्रा का सुनाई देता है, जो कि कौन है, वो ऊंट कटूर है, हाई क्लास फैशन डिजाइनर है, ठीक। अब क्या आ जाता है, अल्टा मोडा। अल्टा मोडा क्या है, ये एक इटालियन, ठीक है, इटालियन कंट्री, इटालियन डिजाइनर है। अल्टा मोडा क्या है, इटालियन कंट्री, सॉरी क्या है, इटालियन फैशन डिजाइनर को अल्टा मोडा कहते हैं। हाँ, इटालियन फैशन डिजाइनर, इटालियन कंट्री का जो फैशन डिजाइनर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्टा मोडा, इटालियन कंट्री का फैशन डिजाइनर, ठीक है। इटालियन डिजाइनर क्या कहलाएगा, अल्टा मोडा। ये आया हुआ है, अल्टा मोडा लिखा हुआ है, उसके आगे मैच भी कराया गया है क्या, इटालियन डिजाइनर, ठीक है। यहाँ के डिजाइनर को हम लोग कुटूर कहते हैं, ऊंट कटूर कहते हैं, लेकिन जो अल्टा मोडा होते हैं वो इटालियन कंट्री के डिजाइनर को हम क्या कहते हैं, अल्टा मोडा कहते हैं, ठीक। फिर क्या है, बी स्पोक, ये स्पोक है। देखो इसको सही करते रहा करो, जब भी पीपीटी आपको मिलेगी तो उसमें थोड़ा सा उसको जहां पे हम मार्क करते सही करते उसको तुरंत लिख लिया करो, ठीक, ताकि मिले तो उसको उस जगह आप सही करके लिख सको। बी स्पोक यानी कि कस्टम टेलर्ड। कस्टम टेलर्ड का मतलब होता है कि आप जो है आपके कहे अनुसार बनाना, ठीक है, ग्राहक के कहे अनुसार वस्त्र बनाना, ग्राहक के कहे अनुसार वस्त्र बनाना, ठीक है। मतलब जैसा आप चाह रहे हो। बिस्पोक, जब टेलर के पास जाते हो तो क्या कहते हो, नाई के पास जाते हो तो क्या कहते हो, जैसे बाल कहते हो वैसे तो काटता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बिस्पोक। आप जैसा कहोगे वो वैसा आपको ऑर्डर माल तैयार करके देगा, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो आपका खोपड़ी हो, ठीक है। क्या है, बिस्पोक यानी कि कहे अनुसार, ग्राहक के कहे अनुसार काम करना, इसे हम क्या कहते हैं, बिस्पोक कहते हैं। फिर अब जैसे जो भी टेलर है या डिजाइनर है वो किस बेस पे काम करते हैं, बिस्पोक पे ही तो काम करते हैं, आप कहो वो बना के देंगे। फिर क्या है, आवंत गार्डे। आवंत गार्डे, आवंत गार्डे का मतलब अनऑथोराइज्ड फैशन, ऑर्थोडॉक्स फैशन, ऑन फैशन अहेड, गैर रूढ़िवादी फैशन या फैशन में आगे। अनऑर्थोडॉक्स, ये ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स फैशन और फैशन अहेड यानी कि गैर रूढ़िवादी फैशन या फैशन में आगे। आवंत गार्डे का मतलब होता है हर बार कुछ नया पहनने वाले, जैसे कि मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जो मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं,
वो कभी कुछ पुराना पहनते हैं, मतलब गैर रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब होता है पुरानी चीजें, गैर का मतलब बिना पुराना, फैशन या फैशन में आगे, मतलब हमेशा फैशन में आगे रहते। जो भी मॉडल्स होते हैं, जो भी डिजाइनर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा नया फैशन पहनते हैं, हमेशा नया फैशन पहनते हैं। ये कुछ हमेशा नया पहनते हैं, ये कभी भी कुछ पुराना ट्राई नहीं करते। क्या? आवंत गार्डे। ठीक है, आवंत गार्डे किसे कहते हैं? आवंत ग्रेड, सॉरी, आवंत ग्रेड किसे कहते हैं? जो कि मॉडल्स वगैरह होते हैं, डिजाइनर वगैरह होते हैं, वो कभी भी कुछ भी पुराना कैरी नहीं करते हैं। हमेशा जब आपके सामने आएंगे तो कुछ नए स्टाइल में ही आएंगे। ठीक है, फिर क्या है? प्रेता पोर्टे, रेडी टू वियर फैशन, पहनने को तैयार। प्रेता पोर्टे बहुत बार पूछा गया, प्रेता पोर्टे। प्रेता पोर्टे का मतलब क्या होता है? प्रेता पोर्टे का मतलब कि पहनने को तैयार। प्रेट आ पोर्ट, पहनने को, रेडी टू वियर। रेडी टू वियर फैशन का मतलब जैसे कि रेडीमेड कपड़े हम लोग लेते हैं, तुरंत जाओ पहनने को तैयार। जब हम कपड़ा लेकर के डिजाइनर के पास जाएंगे तो उसमें टाइम लगता है, बट ये कैसे, जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रेटा पोर्टे होते हैं, यानी कि पहनने को तैयार।